Hello बच्चों, let's read this question. The question says correct options for the following reactions is or are. तो हमें यहाँ पे टू रिएक्शंस दी गई हैं और हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है कि हमारा जो P बन रहा है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर वो क्या होगा और जो सेकंड रिएक्शन के अंदर Q बन रहा है वो क्या होगा। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें एक बेंजीन रिंग दी गई है जिसकी पैरा पोजिशन पर OH और NH2 ग्रुप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फर्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं और इसके अंदर किसकी रिएक्शन हो रही है। इसकी रिएक्शन Ac2O 1 इक्विवेलेंट एंड पायरिडीन के साथ हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट होगा एसिडिटी का, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पायरिडीन है वो बेस की तरह काम करेगा और वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो जो एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो इजीली यहाँ से निकल जाएगा और फिर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। तो हमें ऑप्शंस फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं क्या दी गई है। हमें फर्स्ट रिएक्शन के अंदर एक बेंजीन दी गई है जिसकी एक पोजीशन पर OH है और इसकी पैरा पोजीशन पर NH2 है। इसको हम बोल सकते हैं पैरा अमीनो फिनॉल और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Ac2O इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन हमारा क्या होता है बेस और Ac2 हमें कितना मिला है 1 इक्विवेलेंट। पायरिडीन हमारा बेस होता है जिसका काम क्या होता है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो हम लिख सकते हैं बेस। क्योंकि हमें 1 इक्विवेलेंट दिया है तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि पायरिडीन हमारा कौन से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या वो एनिलीन का H होगा या फिर फिनॉल का H होगा। तो हम दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट केस के अंदर हम पायरिडीन डाल रहे हैं और उसने हमारा एनिलीन के H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेंजीन रिंग, उसकी एक पोजीशन पर OH और यहाँ पे NH नेगेटिव चार्ज। सेकंड केस में अगर पायरिडीन हमारा फिनॉल वाले H को एब्स्ट्रैक्ट करता तो हमें क्या मिलता, ये हमारी बेंजीन रिंग, ये हमारा O नेगेटिव चार्ज और ये हमारा NH2। एक्चुअल में तो फिनॉलिक हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है अमीनो हाइड्रोजन से, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमारी रिएक्शन जो हो रही है वो Ac2O के साथ हो रही है। हमारा जो Ac2O है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 और इसके अंदर हमें यहाँ कार्बन के ऊपर रिएक्शन करानी है। कार्बन हमारा कैसा सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव और नाइट्रोजन नेगेटिव में अच्छा बेस कौन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो हमारा ऑक्सीजन के लिए अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करना एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा N पर नेगेटिव चार्ज इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल हम बोल सकते हैं, दैट इज N पर नेगेटिव चार्ज इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा यहाँ पर अटैक करेगा। तो हमारा कौन सा वाला एनायन जनरेट होगा, दिस वन फर्स्ट वन। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Ac2O के साथ। तो अब देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। हमें क्या मिला था, हमें एक फेनोलिक रिंग दी गई है जिसकी पैरा पोजीशन पर NH2 है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Ac2O। या हम Ac2O को ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। ये कितना दिया है हमें 1 इक्विवेलेंट और पायरिडीन भी है हमारे पास। तो पायरिडीन का क्या काम करता है एज अ बेस काम करता है, तो ये इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हमारे N पर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो हमें मिलेगा एक बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH और यहाँ NH नेगेटिव। अब ये N पर जो नेगेटिव चार्ज है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इस पर अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा फिर नीचे आएगा और यहाँ से O नेगेटिव एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फिनॉल रिंग और इस पर NH C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे करके कि हमारा जो बेंजीन रिंग है उस पर यहाँ OH है और यहाँ पे NH इसको क्वेश्चन ने बोला है P। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस में P कहाँ कहाँ है, A और ऑप्शन C के अंदर। तो हमारा ऑप्शन A क्या हो जाएगा सही हो जाएगा एंड ऑप्शन C क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की जिसके अंदर हमें मिल रहा है Q। तो हमें सेकंड रिएक्शन में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक बेंजीन रिंग है जिसमें यहाँ O C डबल बॉन्ड O CH3 है
और यहाँ पर भी NH डबल बॉन्ड O CH3 है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, जो कितना दिया है हमें 1 इक्विवेलेंट। साथ में क्या है हमारे पास वाटर है। तो NaOH क्या है हमारा एक अच्छा खासा बेस है, और यहाँ पर वो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो वो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकते हैं। ये हमें देगा यहाँ पे OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव कौन से वाले सी पर अटैक करेगा? एक सी ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एक सी ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इन दोनों में से कौन से सी पर अटैक करेगा? क्योंकि हमारे पास OH कितना है, 1 इक्विवेलेंट है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जनरेट होगा, वहां पे ये OH नेगेटिव इजीली अटैक कर देगा। तो होता क्या है हमारा, ऑक्सीजन क्या है हमारा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन अपने पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पेयर को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, तो इस वाले कार्बन पर हमारा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो हमारा OH कहां पर अटैक करेगा? इस वाले सी पर। ये पाई बॉन्ड हमारा फिर वापस से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, और ये ऊपर सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एक बेंजीन रिंग, जिसकी इस पोजीशन पर O नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ NH। क्या हम COCH3 को AC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। साथ में मिलेगा हमें CH3COOH। ये साइड प्रोडक्ट है, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ इस रिएक्शन में अभी के लिए नहीं है। और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि मिल रहा है हमें क्यों। तो जो हमारा वाटर है वो क्या काम करेगा? H+ देगा, और हमारा वर्कअप करके हमें एक फेनोलिक कंपाउंड मिल जाएगा, जिसकी पैरा पोजीशन पर NH AC ग्रुप होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा Q, और ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन डी से। ऑप्शन सी क्या, बी क्या हो गया? इनकरेक्ट। इसी को क्वेश्चन ने बोला है क्यू, तो हम लिख सकते हैं क्यू। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए एंड डी। तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।